नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में क्या योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, यूपी से जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। ऐसे में अगर हम गोरखपुर सीट की बात करें, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे थे, गोरखपुर में सबसे आगे इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ही चल रहे हैं। 4000 के करीब जो बढ़त है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बना रखी है। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन है, ये आपको गोरखपुर के नतीजे बताएंगे, गोरखपुर का हाल बताएंगे कि क्या कुछ रुझान गोरखपुर से देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि क्या लगता है यहाँ पे गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी बढ़त है वो बना रखी है, बन रही है यूपी में योगी की सरकार? गोरखपुर में तो ज़बरदस्त तरीके से यूपी का बुलडोजर चल रहा है। अगर आप गोरखपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ अभी तक बढ़त नहीं बल्कि बहुत बड़ी बढ़त बना चुके हैं। योगी आदित्यनाथ है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर 5540 वोटर ला चुके हैं, जबकि जो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर से जो उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिया था वो मात्र 1076 वोटों के साथ हैं दूसरे नंबर पे, जबकि शेष कोई भी कैंडिडेट जो है, एक यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 343 वोट आए हैं। इसके अलावा आम आदमी ये जो चंद्रशेखर रावण जो हैं उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी को के यहाँ जो चंद्रशेखर स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें यहाँ पर 133 वोट आए हैं। तो अगर देखिएगा तो ये एक काफ़ी हॉट सीट थी। यूपी के जो कुछ करहल सीटें है जहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ पर जो गोरखपुर सीट है वह राज्य की सबसे हॉट सीट है, यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने साबित किया है कि गोरखपुर में अगर कोई है, गोरखपुर में जिस पीठाधीश उन्हें माना जाता है, तो पीठाधीश और मठाधीश वही हैं, वही वहाँ के मठाधीश हैं तत्काल, तो कम से कम लग रहा है। और 5000 से ज़्यादा वोट ला चुके हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को 1000 वोट मिला है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो चंद्रशेखर आजाद थे, उन्हें 133 वोट अभी तक आए हैं। ये काफी ज्यादा चौंकाने चौंकाने वाली बात है। अच्छा, ये चीज़ और वहाँ देखने की बात है कि जैसे देखिए चुनाव है तो चुनाव में जातियों की बात की ही जाएगी, तो उस चुनाव में वहाँ पे एक बड़ी संख्या में जो दलित वोट बैंक है वह भी वहाँ पर है गोरखपुर में, लेकिन सबने कहीं न कहीं से सबने अपनी स्वीकार्यता जताई है भारतीय जनता पार्टी पर, और विशेषकर योगी पर। तो वो एक बड़ी जीत की ओर बड़े अपने गढ़ से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में भी थे, तो इसका भी फायदा है जैसे योगी आदित्यनाथ। तो अगर देखिएगा तो योगी आदित्यनाथ के लिए यह पहला मौका था जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, और योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो गोरखपुर उनके लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीटों में रहा था। लगातार उन्होंने कई बार यहाँ से लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था गोरखपुर का। ऐसा माना गया था कि जो लोकसभा में जो गोरखपुर शहरी क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र से सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जीत हासिल, यहाँ पे इनको मुकाबला करा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने साबित किया है कि मुकाबला क्या, मुकाबले में कोई फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, फिलहाल कोई नहीं है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के रेस में अभी गोरखपुर की सीट की हम बात करें तो कोई नहीं है, सबसे आगे सीएम योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। यूपी में भी जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे करके जो तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा यूपी में साफ हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त गोरखपुर सीट की अगर हम बात करें तो सबसे आगे करीब 5000 वोटों से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो जीत है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 16 साल के बाद, मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई चुनावी मैदान में उतरा है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में अपनी सीट तो सीएम योगी बचा ही रहे हैं, और बीजेपी के जो जीत के इशारे हैं वो भी कहीं ना कहीं यूपी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे आखिर यूपी में किसकी सरकार बनती है ये कुछ घंटों में तय हो जाएगा, लेकिन अब तक के जो रुझान है उसमें सबसे आगे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।